हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है त्रुटि यानी एरर। त्रुटि का मतलब ये है, एक तरीके से हम लोग बेसिक तरीके से देखें तो दुनिया में कोई भी मापन, दुनिया का कोई भी मापन 100% शुद्ध नहीं हो सकता। प्रत्येक मापन में कुछ ना कुछ एरर रहती है, चाहे वो कारण कुछ भी रहे हों उसके लिए, लेकिन प्रत्येक मापन में एक क्या रहती है, एरर रहती है। एरर, त्रुटि क्या होती है? त्रुटि एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मान तुलना के आधार पर निकाला जाता है। तुलना यानी कंपैरिजन। किससे? कंपेयर करके। एरर का मापन किया जाता है किसके आधार पर? तुलना के आधार पर। और एरर होती क्या है कि जैसे मैं ये बोलूं कि भाई अपने यहां से जयपुर की जो दूरी है वो दूरी मान लो 180 किलोमीटर है। कितनी है? 180 किलोमीटर। कहां से कहां? जहां अपन है। और अगर मान लो अपन वहां से बाइक स्टार्ट करते हैं या कार स्टार्ट करते हैं और हम लोग जयपुर पहुंचते हैं, तो क्या वो मापन एक्यूरेट 180 आएगा? नहीं आता। वो मापन क्या आता है? कुछ उसमें बड़ा चढ़ी होती है, यानी 180.5 किलोमीटर हो जाए, 179.6 किलोमीटर रह जाए, 180.1 किलोमीटर हो जाए। इतनी सी क्या आ सकती है उसमें? बड़ा घटी हो सकती है ना? क्या नहीं हो सकती? ये मान कौन सा है उसका? वास्तविक मान। जो रोडों के साइड में जो लिखा रहता है ना कि यहां से जयपुर इतने किलोमीटर, फलाना इतने किलोमीटर, वो वाला मान है जिसको मैंने क्या मान लिया? वास्तविक मान। और ये जो मान है ये कैसे हैं? ये मान है मेरे कौन से? प्रायोगिक। कौन से मान है? प्रायोगिक मान। प्रैक्टिकली तो किया है। कार या बाइक लेके मैं कहाँ गया? जयपुर गया, तब जाके देखा मैंने किलोमीटर कितना आ गया, 180.5 आ गया, या फिर 179.6 हो गया, या 180.1 किलोमीटर हो गया। तो एरर कैसे निकालोगे? अगर मान लो 180.5 आता है तो इसमें एरर कितनी आई? त्रुटि कितनी है? त्रुटि आप लोगों को पता लग गई कितनी है? 0.5 है। इसमें त्रुटि कितनी है? इसमें त्रुटि कितनी है? 0.4। इसमें त्रुटि कितनी है? 0.1। कैसे पता किया आप लोगों ने कि त्रुटि का? आप लोगों ने मालूम कैसे किया? वास्तविक मान माइनस उसका प्रायोगिक मान, यानी एक्चुअलिटी में जो त्रुटि है यानी जो एरर होती है, वो एरर क्या होती है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रायोगिक मान का अंतर होती है। या तो ऐसे बोल दो इसको, ऐसे नहीं बोलते हो आप इसको तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि त्रुटि क्या होती है? त्रुटि होती है किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान माइनस उसका वास्तविक मान। यानी एरर की यदि मुझे परिभाषा देखनी है तो एरर किसे कहते हैं या त्रुटि किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक व वास्तविक मानों का अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। तो त्रुटि का मतलब कैसे निकालने में आई? कंपेयर करके तो निकल के आई। किससे कंपेयर किया? उसके वास्तविक मान से। किसका कंपैरिजन किया? उसके प्रायोगिक मान का।
किया। अब देखते हैं हम लोग कि भाई त्रुटि होती कितने प्रकार की है। यहां तक क्लियर है? तो त्रुटि होती कितने टाइप की है? तो त्रुटि मोस्टली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। ठीक है, आगे देखें तो जो क्रमबद्ध त्रुटि है इसको आगे चल के डिवाइड कर दिया मैंने कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। 5 टाइप की होती है क्रमबद्ध। पहली, यंत्रों के कारण, यानी कि यांत्रिक। नंबर 2, व्यक्तिगत। नंबर 3, बाह्य कारक। नंबर 4, पूर्ण स्थिरता की कमी। और लास्ट आती है कौन सी? नियत। यानी जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं मैंने उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आगे चल के किन किन हिस्सों में कर दिया? यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर मान लो यंत्र खराब हो, स्केल है, स्केल होता है लाइन खींचने का, मैं आपसे कहूं कि भाई आप लोग 0.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, और यदि उस स्केल में जो 0 वाला पॉइंट है वो 0 वाला पॉइंट डिस्टर्ब हो, या तो वो थोड़ा लेफ्ट साइड में हो या थोड़ा राइट साइड में, तो क्या एक्यूरेट लाइन खींचेगी? नहीं खींचेगी ना। किसी खराब यंत्र से हम लोग मापन करें, कोई यंत्र जो खराब है, घड़ी खराब हो गई और खराब घड़ी में हम लोग टाइम देखना चाहें तो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। तो उसमें क्या आएगी? अगर टाइम देखूंगा उसको तो एरर बताएगा, त्रुटि बताएगा। और त्रुटि किसके कारण है? उस यंत्र के कारण। इसलिए इस त्रुटि को क्या बोल दिया मैंने? यांत्रिक। क्या बोल दिया? यांत्रिक। नंबर 2 आती है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कब आती है? व्यक्ति की असावधानी के कारण। भाई व्यक्ति भी तो मापन पढ़ने में त्रुटि करता है। हम लोग काफी बार ऐसा नहीं होता कि 0.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी हो और हम लोग उसको 0.7, 0.5, 0.75 की खींच दें। या मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप लोग मुझे 0.76 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो क्या खींच सकते हो स्केल से? 0.7 खींच सकते हो, 0.8 खींच सकते हो, लेकिन क्या 0.76 खींचा जा सकता है? नहीं। और अगर उसको हम लोग आइडिया से खींचें कि 7 और 8 के बीच में छोड़ दें उस लाइन को, तो क्या वो एक्यूरेट आएगी? बहुत कम चांसेज है। तो ये त्रुटि उत्पन्न होती है किससे? व्यक्ति की असावधानी के कारण। और इसीलिए इन त्रुटियों को नाम दे देते हैं क्या? व्यक्तिगत। क्लियर? नंबर 3, बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या होते हैं? ताप, दाब इत्यादि के कारण। मान लो मैंने एक गिलास पानी को 15 मिनट के लिए गर्म किया। कब? गर्मी के मौसम में। और 15 मिनट के लिए ही गर्म किया सर्दी के मौसम में। दोनों को समान ताप दे रहे हैं, समान समय के लिए दे रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? मौसम का फेरबदल कर रहे हैं। एक बार सर्दी में और एक बार गर्मी में कर रहे हैं। तो क्या होगा?
आप लोग समझ गए कि 15 मिनट जब मैं उसको गर्मी के मौसम में गर्म करूंगा तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा बजाय सर्दी के मौसम में 15 मिनट गर्म करने से। होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ गया? इस ताप का। सर्दी के मौसम में तापमान कम रहता है और गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा रहता है। तो ये जो बाह्य कारक होते हैं, ये बाह्य कारक त्रुटि उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण। पंखा है, पंखे को मैंने लगातार 1 घंटे चलाया, ठीक है, तो 1 घंटे बाद पंखे की जो बाह्य सतह है वो गर्म हो जाती है ना। और उसके अगर मान लो 15 मिनट बाद देखें उसको तो वो ठंडा भी हो जाता है नहीं हो जाता? मतलब ऊष्मा की हानि हो रही है, पता लग रहा है। लेकिन क्या इसको दूर कर सकते हैं हम कि पंखा चलाएं और पंखा गर्म ना हो? क्या ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो पूर्ण स्थिरता की कमी किसे कहते हैं? कि जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण। क्लियर है? जैसे ऊष्मीय विकिरण पंखे में से निकलती है। लास्ट आती है नियत मतलब जो फिक्स हो कि भाई ये एरर तो इस मापन में आएंगी ही आएंगी। जो नियत त्रुटि होती है, जो फिक्स होती है, फिक्स का मतलब जो प्रत्येक प्रेक्षण में पुनरावृत्त हो, जो प्रत्येक प्रेक्षण में पुनरावृत्त हो, उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग? नियत त्रुटि। जो हर बार क्या हो? रिपीट हो, जिनको दूर ना किया जा सके, उसे कहते हैं हम लोग क्या? नियत। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग इसका क्रमबद्ध का। ले लिया? अब नंबर 2 आती है मेरी यादृच्छिक त्रुटि जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपसरीय त्रुटि। अपसरीय का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट हो जाए, अपसरीय। या फिर इसको मैं बोलूं जो अत्यधिक भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, जो अत्यधिक भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, उसे क्या कह देते हैं हम लोग? यादृच्छिक त्रुटियां। वे त्रुटियां जो अत्यधिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? अपसरीय त्रुटि। मैंने मान लिया कि कोई मापन किया मैंने और उस मापन के प्रेक्षण आ गए मेरे A1, A2, A3 से लेके AN तक। मापन के प्रेक्षण ले लिए मैंने, कहां से कहां? A1 से लेके और AN तक N प्रेक्षण लिए मैंने। तब मैं इनकी जो कमी है या इनमें जो त्रुटि है, इस त्रुटि को दूर कैसे कर पाऊंगा? या फिर इन प्रेक्षणों से मुझे वास्तविक मान यदि निकालना है तो वास्तविक मान निकाला जाता है इन सब का माध्य निकाल के। इन सब का क्या निकाल कर? माध्य। और माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और जो ये माध्य का मान होता है ना, ये मान कहलाता है उस भौतिक राशि का वास्तविक मान।
उस भौतिक राशि का क्या, वास्तविक मान। और अत्यधिक भिन्नता को यदि हमको कम करना हो तो किसके माध्यम से करते हैं, उनका माध्य निकालकर। कैसे करते हैं, उनका माध्य निकालकर। और देखें इसको तो ए माध्य या फिर ए बार, ए बार से लिखते हैं माध्य को, बराबर हो जाएगा 1/n। तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, यहां समेशन लग गया, i बराबर 1 to n, समेशन का मतलब योग, और ये किसका, ए आई। ये क्या है, यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने का तरीका, या जब प्रेक्षणों में अत्यधिक भिन्नता आती हो, जब प्रेक्षणों में बहुत ज़्यादा भिन्नता आ रही हो, तब उस भिन्नता को दूर करने का तरीका है उसका माध्य निकाला जाए, और माध्य से जो वैल्यू प्राप्त होती है उस वैल्यू को हम लोग उसका वास्तविक मान कह देते हैं। ठीक है। लास्ट आती है स्थूल, और ये त्रुटि जो उत्पन्न होती है वो होती है व्यक्ति की असावधानी के कारण। किसके कारण, व्यक्ति की असावधानी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को हम लोग बोलते हैं स्थूल त्रुटि। क्लियर है बच्चों। अभी तक मैंने क्या बताया है आपको, एरर्स जो होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्लासिफिकेशंस बताए हैं, और हर एक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है। अब इनका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, इनका मापन कैसे किया जाता है इन त्रुटियों का, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनको आप लोग तैयार करें, इनकी डेफिनेशंस को, ताकि आप लोगों के लिए कल जो मैं टॉपिक कराऊं वो आज आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।